गुड मॉर्निंग क्लास 8th। आज हम शुरू करते हैं संस्कृत का चैप्टर 10 नीति नवनीतम। ठीक है। तो ध्यान दें, यहाँ पर एक एक श्लोक को ध्यानपूर्वक देखें, उसका अन्वय सुने और उसका अर्थ और शब्दार्थ भी यहाँ पर देखें। तो प्रस्तुत पाठ जो है मनुस्मृति के कतिपय श्लोकों, कतिपय का मतलब होता है कुछ श्लोकों का संकलन है। ये मनुस्मृति से लिया गया है नवनीतम के जो श्लोक हैं, जो सदाचार की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। देखिए, आपके लिए जो श्लोक यहाँ पर दिए गए हैं वो सदाचार की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। यहाँ माता पिता तथा गुरुजनों को आदर और सेवा से प्रसन्न करने वाले अभिवादनशील मनुष्य को मिलने वाले लाभ की चर्चा की गई है। इसके अतिरिक्त सुख दुख में समान रहना, अंतरात्मा को आनंदित करने वाले कार्य करना तथा इसके विपरीत कार्यों को त्यागना, सम्यक विचारोपरांत तथा सत्य मार्ग का अनुसरण करते हुए कार्य करना आदि शिष्टाचार का उल्लेख भी यहाँ पर किया गया है। अब ध्यान से सुने, मैं श्लोक पढ़ने जा रही हूँ। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अभिवादनशीलस्य नित्यं वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम्। अब इसका अन्वय देखिए। अन्वय जो होता है क्रिया के अनुसार इसका अन्वय होता है। अभिवादनशीलस्य नरस्य यानी कि नर यहाँ पर जो है माता पिता के लिए कहा गया है। जो व्यक्ति अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है। अभिवादनशील जो होता है प्रणाम करने वाला जो होता है। जो व्यक्ति नरस्य यानी कि मनुष्य को, यहाँ पर श्लोक में जो है अभिवादनशीलस्य के बाद नरस्य नहीं है, लेकिन अन्वय में नरस्य है। यहाँ पर ये छुपा हुआ है, ठीक है, साइलेंट है। नित्यम वृद्धोपसेविनः, नित्य जो व्यक्ति अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है। वृद्धोपसेविनः तथा बड़े बूढ़ों यानी कि वृद्धोपसेविनः च तथा बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। तस्य चत्वारि, उस व्यक्ति की चार चीज़ें, आयु विद्या यशः बलम च वर्धन्ते, चार चीज़ों में उसको यश की प्राप्ति होती है। चार चीज़ें उसकी अपने आप बढ़ती हैं। कौन कौन सी चीज़ें? एक तो आयु हो गई, दूसरा विद्या, तीसरा यश और चौथा है बल। तो ये चार चीज़ें अपने आप बढ़ती जाती हैं उस इंसान की जो क्या करता है, अपने माता पिता को रोज प्रणाम करता है तथा बड़े बूढ़ों की जो सेवा करता है। देखिए, अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः, जो अपने माता पिता को नित्य प्रणाम करता है, बड़े बूढ़ों की सेवा करता है। चत्वारि तस्य वर्धन्ते, उसकी चार चीज़ों में बढ़ोतरी होती है। किन किन चीज़ों में? आयुर्विद्या यशो बलम, आयु में, विद्या में, यश में और बल में। तो यहाँ शब्दार्थ हम जान लेते हैं। अभिवादनशीलस्य, अभिवादन यानी कि प्रणाम करने वाले के। नित्यम यानी कि सदैव, नित्य सदैव। वृद्धोपसेविनः, बड़े बूढ़ों की सेवा करने वाले के। चत्वारि यानी कि चार। तस्य यानी कि उसके, आयु उम्र, विद्या पढ़ाई या ज्ञान, यशः यानी कि प्रसिद्धि, बलम यानी कि बल, वर्धन्ते यानी कि बढ़ते हैं। ठीक है। तो यहाँ पर कोई कन्फ्यूज़न हो तो बताना। अगर किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा हो तो वो मैसेज करके पूछ सकता है। और ठीक है, अब मैं आगे अगला श्लोक पढ़ती हूँ। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सकया कर्तुम वर्षशतैरपि। यम माता पितरो क्लेशम सहेते संभवे नृणाम न तस्य निष्कृति सकया कर्तु वर्षशतैरपि। नृणाम संभवे, अन्वय देखिए, नृणाम संभवे यम
कक्लेशं माता पितरा सहेते तस्य क्लेशस्य निष्कृति वर्षतैरपि न कर्तुं शक्या। मतलब क्या है इसका मतलब देखिए, मनुष्य के जन्म के समय नृणाम संभवे यम क्लेशम माता पितरा सहेते। ठीक है, मनुष्य के जन्म के समय नृणाम संभवे, मनुष्य के जन्म के समय यम क्लेशम, यम का क्लेशम, जो कष्ट, का क्लेशम यानी कि कष्ट, जो कष्ट माता पिता सहते हैं, माता पितरा सहेते, जो माता पिता सहते हैं, तस्य क्लेशस्य, उस कष्ट का, निष्कृति यानी कि निस्तार यानी कि बदला 100 वर्षों में भी नहीं चुकाया जा सकता। निष्कृति यानी कि उसका बदला वर्ष सतैरपि न कर्तुम शक्या। हम जो हैं अपने माता पिता का वह कष्ट, उस कष्ट के बदले 100 वर्षों में भी उस कष्ट के बदले को हम नहीं चुका सकते हैं। कौन से बदले को? मनुष्य के जन्म के समय जो कष्ट माता पिता सहते हैं, उस कष्ट का बदला हम जो मनुष्य है, साधारण मनुष्य है, उस कष्ट का बदला वह वर्षों में भी नहीं चुका सकता है। ठीक है, अब आगे देखिए शब्दार्थ। नृणाम यानी कि मनुष्यों के, संभवे यानी कि पैदा होना, होने पर, यम जिस क्लेशम कष्ट को माता पिता सहेते सहते हैं, तस्य यानी कि उसका, निष्कृति निस्तार यानी कि बदला, वर्ष सतैरपि, वर्ष सततैरपि, वर्ष सततैरपि 100 वर्षों में भी न नहीं, कतुम किया, शक्या जा सकता है, शक्या जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया? चलिए आगे देखते हैं। तयो नृत्यं प्रियं कुर्यादा चार्यस्थ च सर्वदा, तेष्वेव त्रिषु तुष्टेषु तप सर्व समाप्यते। अब देखिए इसका अन्वय क्या है। तयो माता पितरो आचार्यस्य च प्रियं कुर्यात् तेषु त्रिषु एव तुष्टेषु अस्माकं, इनकी हमारे अपने लिए ये बात कही गई है, सर्व तपः समाप्यते। अब देखिए अन्वय के अनुसार इसका सरलार्थ देखिए, उन दोनों माता पिता, तयो माता पितरो, उन दोनों माता पिता, तथा गुरु का सदैव प्रिय करना चाहिए। जो गुरु होता है, जो हमें शिक्षा प्रदान करता है, उसका हमेशा प्रिय करना चाहिए, अच्छा करना चाहिए, भला करना चाहिए। उन तीनों के संतुष्ट होने पर, अगर ये तीन संतुष्ट हो गए तो हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं। हमारी जो भी तपस्याएं यानी कि जो भी हमने कष्ट सहे, वो हमारी समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। यानी कि जो भी कर्म मनुष्य ने किए हैं सफलता प्राप्ति के लिए, तो वो कर्म कब मिलते हैं? जब उन दोनों माता पिता तथा गुरु का सदैव प्रिय रहना, जो माता पिता और गुरु का सदैव प्रिय रहता है, उन तीनों के मुंह में से, उन तीनों के संतुष्ट होने पर, उन तीनों के, किन किन तीनों के? माता पिता और गुरु, इन तीनों के संतुष्ट होने पर हमारी सभी तपस्याएं समाप्त हो जाती हैं, अर्थात हमें हमारी सभी तपस्याओं का फल मिल जाता है। अब आगे देखिए शब्दार्थ। तयो उन दोनों का, माता पिता का, आचार्यस्य गुरु का, च और प्रियम प्रिय कुर्यात करना चाहिए,
तेषु उनमें, एव ही त्रिषु तीनों का, तुष्टेषु संतुष्ट होने पर, सर्व यानी कि सभी, तपः यानी कि तपस्या, समाप्यते समाप्त हो जाती है। तो बच्चों यहाँ पर आज हम तीन श्लोक का भावार्थ यहाँ पर आपने पढ़ा, अर्थ आपने यहाँ पर सुना, शब्दार्थ इसके देखे। तो आगे के मैं नेक्स्ट टाइम आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको भेजूँगी। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। ध्यान से इसको सुने, ध्यान से इसको कॉपी में भी करें अपनी, ठीक है। तो मिलते हैं बच्चों अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।